Good morning, as a TB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. कल हमने बेटे नियोजन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। उससे पहले कि भारत में जो प्रथम 4 पंचवर्षीय योजना थी कि 1951 के नवंबर में क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ था। इसी साल इस योजना को वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में क्या गहमा गहमी का माहौल पैदा हुआ। वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ क्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक ये माहौल क्या जारी रहा। और चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त का नियोजन का न्यापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत क्या गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। और सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर विराम देने का फैसला किया कि हमारी क्या है 4 पंचवर्षीय योजना थी। अब चारों पंचवर्षीय योजना को बेटे हम जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या है। फर्स्ट आपकी थी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। कहते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के लिए लागू की गई थी और इस योजना को तैयार करने में क्या थे, प्रसिद्ध युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज, जो के.एन. राज है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका मत था कि आगामी 2 दशकों तक भारत को विकास की क्या ऊंची छलांग लगाने के स्थान पर क्या है धीमी गति से विकास करना चाहिए, धीमी गति से चलना चाहिए। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुल प्रस्तावित राशि जो थी 3,817 करोड़ रुपए क्या निर्धारित की गई थी और जिनमें से क्या था जो 1,800 करोड़ रुपए थे निजी क्षेत्र पर और 2,017 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च किए जाने थे। और इस योजना के आरंभ में भारत सरकार के सामने कौन कौन सी समस्या आई थी। एक तो थी खाने पीने की समस्या, खाद्यान्न संकट इसको बोलते हैं, शरणार्थियों के पुनर्वास की, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की। कहते हैं कि इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास दर का लक्ष्य 2.1 निर्धारित करके शरणार्थियों के पुनर्वास, खाद्यान्न संकट को कम करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और मुद्रास्फीति पर क्या है नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए थे। अब जो बड़ी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर जो व्यय किया गया था 1960 करोड़ रुपए में से कृषि एवं सिंचाई पर 600 करोड़ रुपए, ऊर्जा पे 260 करोड़ रुपए, उद्योगों पर क्या किया था 120 करोड़ रुपए, परिवहन और संचार पर 520 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं पर 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अधिक बल क्या था कृषि क्षेत्र पर ही था। वो इसी जैसी परियोजनाओं का कहते हैं कि जो इनका जो मेन मकसद था कि कृषि को हमने क्या है उसको उन्नत बनाना है। इसी योजना के अंतर्गत क्या बांध और सिंचाई के क्षेत्रों के निवेश पर भी काफ़ी बल दिया गया था और भाखड़ा नंगल और हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाओं का भी इसी में श्री गणेश हुआ था। और इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य क्या था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सिंचाई सुविधा और ऊर्जा की आवश्यकताओं को क्या करना था, पूर्ण करना था। इस प्रकार कृषि विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या भूमि स्तर पर क्या बल दिया गया था। कहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या है योजनाकारों ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, बचत को प्रोत्साहित करने और पूंजी भंडार में वृद्धि करने पर भी बल दिया गया। सरकार के क्या इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निर्धारित विकास दर के लक्ष्य 2.1 से अधिक का लक्ष्य 3.61 प्राप्त किया गया, जिससे आगामी योजनाओं के लिए योजनाकारों को प्रोत्साहन मिला था। इस प्रकार से ये थी बेटे आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी और इसको किसने तैयार करवाया था, डॉक्टर इसमें जो आपके अर्थशास्त्री हैं के.एन. राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि इस योजना का मेन मकसद क्या था कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि अधिक से अधिक क्या कृषि की जा सके। और इस प्रकार से ये था जो मैंने आपको आज को बताया कि कितने कौन सी क्षेत्र पे कितने पैसे खर्च हुए थे। तो आज के लिए बेटे जो आपका यही रहेगा। नेक्स्ट आज जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।